आरा सदर अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही ने रमाशंकर की जान ले ली। दरभंगा डीएमसीएच की बदहाली को कैमरे में कैद करने वाले अजीत ने दम तोड़ दिया। एनएमसीएच में न जाने कितने बच्चों के सिर से माँ बाप का साया उजड़ गया, न जाने कितने ही माता पिताओं ने अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरता देखा। लेकिन सदी के इस सबसे क्रूर, सबसे मुश्किल वक्त में भी हमारे नेता, हमारे प्रतिनिधि राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आए। बिहार में नई सरकार को गठित हुए 1 साल भी नहीं हुआ है और स्थिति ये है कि एनडीए की दोनों ही प्रमुख दलें बीजेपी और जेडीयू के साथ ऐसी स्थिति बनी हुई है कि दोनों आपस में ही भिड़ गई हैं। कोरोना काल में जहां उम्मीद थी कि बिहार को डबल इंजन की इस सरकार से कुछ तो अतिरिक्त फायदा मिलेगा, वहीं फायदे से ठीक उलट स्थिति ऐसी बन गई है कि कदम से कदम मिलाकर सरकार चलाना भी दूभर हो गया है। जब भी बिहार में संकट के बादल मंडराने लगते हैं, ये दोनों पार्टियां ऐसे ही आपस में भिड़ जाती हैं, आमने सामने आ जाती हैं। शुरुआत करते हैं जनवरी से। जनवरी का महीना याद कीजिए, जब बिहार में अचानक से क्राइम का जो ग्राफ है वो बढ़ने लगा था। रोजाना मर्डर, रेप की खबरें आ रही थी। अखबार, टीवी चैनल तमाम इन खबरों से पटे हुए थे। ऐसे में सरकार में होते हुए बीजेपी के विधायकों ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए। नीतीश कुमार के प्रशासनिक महकमे पर सवाल उठाया गया। वहीं कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन को लेकर भी ये दोनों पार्टियां आमने सामने आ गई। अब जब बिहार कोरोना महामारी की चपेट में बुरी तरह फंस चुका है, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो गई है, रोजाना सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है, ऐसे वक्त में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समस्या का समाधान ढूंढने की बजाय आम लोगों की तरह लाचारगी भरा पोस्ट लिखते हैं। वहीं जेडीयू के नए नवेले सदस्य उपेंद्र कुशवाहा ने तो हद पार कर दी। दरअसल 2 मई को जब पश्चिम बंगाल के नतीजे आए और बीजेपी को बुरी हार का सामना करना पड़ा, तब जेडीयू के नए नवेले सदस्य उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के जले पर नमक छिड़कते हुए ऐसा ट्वीट किया जिसके बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया। असल में उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा, भारी चक्रव्यूह को तोड़कर पश्चिम बंगाल में फिर से शानदार जीत के लिए ममता जी को बहुत बहुत बधाई। अब बधाई तक तो ठीक था, लेकिन चक्रव्यूह वाली बात जो है बीजेपी को खटक गई। बीजेपी के प्रवक्ता मनोज शर्मा ने इसका जवाब देते हुए उपेंद्र कुशवाहा को इशारों में कहा कि लोकतंत्र में आज जो भी लोग चक्रव्यूह की बात कर रहे हैं वह सही नहीं है। महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह की रचना की गई थी। लोकतंत्र में चुनाव एक प्रक्रिया है जिसमें चक्रव्यूह की रचना नहीं होती, बल्कि जनता से जनादेश मांगा जाता है। अब मनोज शर्मा के इस बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने दोबारा ट्वीट किया और लिखा, पता नहीं भाजपा ने चक्रव्यूह को अपने साथ क्यों जोड़ लिया। ममता जी के खिलाफ तो और भी कई दल मैदान में था। अरे भाई, कौन नहीं जानता कि चुनाव जीतने के लिए आजकल ऐसी रचनाएं रची जाने लगी हैं कि सृष्टि रचने वाला भी अचंभित हो जाता है। तो बीजेपी और जेडीयू के बीच चल रहे तू मैमे का जो ये सिलसिला है, ये अब भी बदस्तूर जारी है। लॉकडाउन के मामले में अब विवाद इतना बढ़ गया है कि जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने यह तक कह दिया कि संजय जायसवाल ने जो ये दावा किया है कि उन्होंने सर्वदलीय बैठक में बहुत पहले ही लॉकडाउन लगाने की बात कही थी बिहार में, वो बिल्कुल झूठ है। ये जो बयान उनकी तरफ से आया है ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। ऐसी पार्टियां भला बिहार का भला कैसे कर सकती हैं? ये सवाल जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने उठाया। अब इस संजीदा वक्त में बीजेपी जेडीयू के बीच चल रहे जुबानी जंग पर टिप्पणी करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लिखा, बीजेपी जेडीयू एक सोची समझी तुच्छ नीति के तहत अपनी फिक्स्ड और फ्रेंडली छींटाकसी से ज्वलंत मुद्दों व सरकार की नाकामी से ध्यान भटकाने के लिए सीएम के इशारे पर नौटंकी कर रहे हैं। इन बेशर्म नेताओं को बेड, डॉक्टर, ऑक्सीजन, वैक्सीन, दवा, वेंटिलेटर व इलाज की कमी से मर रहे लोगों की परवाह नहीं है। आंकड़ों को 20-30 गुना कम कर और आपसी नूरा कश्ती से लोगों का ध्यान भटकाकर बीजेपी जेडीयू वाले समझते हैं कि लोगों को इनकी कामचोरी और धूर्तता के कारण रोज हो रही हजारों मौतों के बारे में पता नहीं चलेगा। इस सरकार के पास ना दिल है, ना दिमाग, ना लगन और ना ही संवेदना। खैर, तेजस्वी विपक्ष में है, सरकार पर सवाल उठाना उनका काम है, लेकिन जो बात उन्होंने यहाँ उठाई है कि जिस वक्त बिहार वासियों को बेड, वेंटिलेटर, आईसीयू, ऑक्सीजन की जरूरत थी, उस वक्त हमारे प्रतिनिधियों को एक दूसरे के साथ उठापटक करने से फुर्सत नहीं थी। बहरहाल, जब कभी इतिहास लिखा जाएगा और उस इतिहास के पन्ने में जिक्र बिहार का आएगा, तो तमाम त्रासदियों के बीच चर्चा हमारे डबल इंजन की सरकार की भी होगी कि कैसे इस सरकार ने बिहार के लोगों की जिंदगी को दांव पर रखकर अपनी राजनीति बरकरार रखी।
आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच साझा करें और हमारा चैनल यानी बिहार तक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप देख रहे थे बिहार तक और मैं थी आपके साथ प्रेरणा। शुक्रिया।